पता चलो मेरे साथ मोए मोए हो गया। मैं घर से निकला कि वो मुझे लेने आएंगे, वो पीछे से दूसरी तरफ से मेरे घर आ गए। ये बेसिकली ये कोई स्टूडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेट लगे हुए हैं और यहाँ पे एड्स वगैरह बनती हैं। दोस्तों शार्ट आउट स्टार्ट हो गया, आपको दिखाता हूँ। अभी एक बंदा आया, वो बड़ा हीरो बन के, वो आपको पता है ना, सस्ता शाहरुख खान। वो एक आउटडोर में भी इन्होंने सेट लगाए हुए थे और ये इंडोर इन्होंने, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे शूट्स होते हैं। SD प्रोडक्शन के नाम से इनका ये रूम। क्या आप बंदे खा सकते हैं? बंदे नहीं खा सकते। बंदे नहीं खा सकते। कॉफी बड़ी अच्छी है और चाय भी अच्छी, कॉफी भी अच्छी और इसी बात के वो पैसे लेते हैं। बड़े इंशाल्लाह अल्लाह के पास जाएंगे जो मुझे हालात लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज सुबह सुबह जनाब हमें एक जगह जाना पड़ गया। मेरे एक दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और आज उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। बड़ी अच्छी गपशप करते हैं। तो और जाना था बड़े ज़रूरी काम से, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे साथ चलें। ज़रूर जनाब, हम चलते हैं। तो बस फिर उन्होंने अभी मुझे सुबह 7 बजे कॉल किया कि उठ जाए। मैं उठा हूँ तो अब तकरीबन 8:30 हो गए हैं। एक बात पता चलो मेरे साथ मोए मोए हो गया। मैं घर से निकला कि वो मुझे लेने आएंगे, वो पीछे से दूसरी तरफ से मेरे घर आ गए। ये देखें, पहुंच गए फाइनली। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ठीक ठाक हैं? शान भाई ग्रेट, ठीक ठाक है। ये देखें जी, ये टॉम क्रूज के छोटे भाई लगते हैं। मैं वो पिछले घर चला गया। मैं वही कह रहा ना, आप मैं निकल के नहीं रहे हैं बाहर। और यार और शुक्र है गुस्सा करके लौट निकल गए। मैं जी मैं ड्राइव करने लगा, तो फिर इंशाल्लाह साथ बात करते हैं। हम मोटरवे पे आगे हैं और इंशाल्लाह और घंटे डेढ़ में हम इंशाल्लाह लाहौर होंगे। और ज़िशान भाई, आप ज़रा ये बताएं कि पिछले दिनों आप नेपाल गए हुए थे चंद दिन पहले, तो कैसा है नेपाल? नेपाल अनएक्सपेक्टेडली मेरे ख्याल में मुझे यही था आइडिया कि जिस तरह उसके बारे में सुना हुआ था, इतना डेवलप नहीं है और बहुत ही उसकी इकोनॉमी भी ख़राब है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली बड़ा ही अच्छा मैंने उसको पाया। अच्छा। और वहाँ पे सफाई, लोग बड़े, सबसे स्पेशली जो लोगों का बिहेवियर है, जितने पोलाइट लोग नेपाली हैं। अच्छा। इन कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज जो हमारे एशिया में है, वो बहुत जबरदस्त था वहाँ पे ना। अच्छा। और बाकी बिजनेस के लिए काम था, ज्यादा बिजनेस पे फोकस रहा है और कुछ विजिट्स भी वहाँ पे किए। और ओवरऑल मौसम भी काठमांडू का बड़ा अच्छा था। अच्छा ज़िशान भाई, ये मुझे एक, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मुझे एक बात बताएं कि आपने मेरे ख्याल से यूरोप, अमेरिका और ये सारे कंट्रीज ऑलमोस्ट, चाइना वगैरह सारा आपने घूम लिया है। जब जैसे जैसे इंसान दुनिया देखता है, उसका एक्सपोजर उतना ही ज़्यादा होता है। आपको क्या लगता है कि अब तक का दी बेस्ट मुल्क आपको कौन सा लगा है? इसमें भी कैटेगरीज आती हैं। मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ कि अब आप अगर अमेरिका का कंपैरिजन दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ करेंगे तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो बहुत डेवलप्ड है, ठीक है। लेकिन कुछ होता है, कहीं पे मौसम अच्छा होता है, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अच्छा लगता है, कहीं पे आपको लगता है कि यार ये और चीज़, ये और वे में बेहतर है एज कम्पेयर टू अमेरिका, ये और वे में बेहतर है, या अमेरिका इनसे ज़्यादा बेहतर है। तो इस हवाले से आपको क्या लगता है, कौन सा कंट्री आपको जिसमें आपका दिल करता है कि आप दोबारा जाएं, वो कौन सा कंट्री है? आप विजिट के हवाले से देखें, अभी तो जितने भी कंट्रीज, हर एक का अपना एक उसकी क्वालिटीज हैं। वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, जिस तरह भी आपने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर है या एनवायरनमेंट है, हिसाब से ऑल ओवर अगर देखा जाए तो सो फॉर US जो है अमेरिका, वो अभी तक मुझे ना बेस्ट लगा है। क्योंकि एक तो लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है वहाँ पे। अगर आप चाइना में जाते हैं तो लैंग्वेज बैरियर है, और आप UK में जाते हैं तो वहाँ पे कंजेस्टेड है। अमेरिका वाहिद एक मुझे कंट्री लगा है जो कि हर लिहाज से ऑन द टॉप उसको कहा जा सके। मौसम के भी हवाले से हर तरह के मौसम मिलते हैं, और इतनी वहाँ पे वर्सिटैलिटी है, इतनी वो डिफरेंट चीज़ें हैं कि आप, मेरा ख्याल है एक ही उसकी स्टेट अगर फिरना चाहें तो उसके लिए पूरा आपको साल चाहिए। अच्छा। इतनी कुछ वहाँ पे है, और हर स्टेट अपने हिसाब से डिफरेंट है। गुजरांवाला इंटरचेंज में पहुंच गए हैं। यहाँ से एक बंदे को हमने पिक करना है। A few moments later. पहुंच गए हैं लाहौर में। एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसमें
आए हैं। अभी गाड़ी पार्क करने लगा हूँ तो फिर इंशाल्लाह आपको बताते हैं साथ। नहीं दोस्तों, बेसिकली ये कोई स्टूडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेट लगे हुए हैं और यहाँ पे एड्स वगैरह बनती हैं। तो अभी हम उतरेंगे, अभी आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। पूरे सेट बने हुए हैं जनाब स्टूडियो पे। एक्चुअली यहाँ पे हम आए हैं, शान भाई लोगों का एक ब्रांड है कॉस्मेटिक्स का, उसकी प्रोडक्ट्स का शॉर्ट आउट था, उसके लिए हम आए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे शॉर्ट लिया जाता है और किस तरह इनको इसकी मेकिंग होती है। My testing also. This is the first shot, so that's it. Check. ये अभी कुछ टिकटॉकर्स को इन्होंने बुलाया है, वो अभी आएंगी तो फिर प्लस उनके भी शॉर्ट आउट लिए जाएंगे। नहीं दोस्तों, शॉर्ट आउट स्टार्ट हो गया, आपको दिखाता हूँ। The first one is one more question. नहीं दोस्तों, हम सुबह से शूट यहाँ पे दो हो गए हैं ना शूट, और तकरीबन 10 हो रहे हैं। अभी तो चलेगा 10 इन्फ्लुएंसर, हाँ ये टाइम लगेगा। और सुबह से जो जिशान भाई हैं वो डायरेक्टर बने हुए थे, स्क्रिप्ट लिख रहे थे। हाँ नहीं, मैं बस वो पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा था जो प्रोडक्ट्स में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि एज अ मैन्युफैक्चरर पता होता है कि आपकी प्रोडक्ट में क्या क्या ऐसे ही है। एक मजे की बात, थोड़ा सा आगे आ जाए, वो पीछे सुन रहे हैं कि अभी एक बंदा आया, वो बड़ा हीरो बन के, वो आपको पता है ना, सस्ता शाहरुख खान। वो एक इधर ही है, चलो इधर ही है। तो वो इधर आया, आ तो दोस्तों आपने वो पीछे सुनना ले, तो सस्ता शाहरुख खान आया, तो उसने समझा ये डायरेक्टर है, तो आके उसने जनाब आके सलाम ली और हंस के और कहता रहा, स्माइल देके कहता रहा जी अस्सलाम वालेकुम, और बड़े डिसेंट तरीके से स्माइल की। मेरा हाथ निकल गया, मैं कहा थोड़ी खैर हो गए। उसको क्या पता कि ये अपनी प्रोडक्ट भी परेशान है कि लिखना है कि ये जिनका सुबह जो फर्स्ट आई थी, उसके बाद ये दूसरी हैं, ठीक है, ये और तीसरी जो हैं वो भी अभी आई हैं। तो टोटल इन्होंने 12 जो हैं वो इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनको बुलाया है। और इंशाल्लाह होपफुली मुझे लग रहा है कि थोड़ा लेट हो जाएंगे। आज शाम को मेरे कज़न की भी मेहंदी है, वो फंक्शन है उसका, कल बारात है, तो होपफुली कि शायद टाइम पे पहुंच जाऊँ, नहीं तो आज सारा कुछ कैंसिल करना पड़ेगा। शाम की मेरी अपॉइंटमेंट्स भी थी, वो भी शायद कैंसिल करनी पड़े। एक तो मैंने कर ही दी है, ठीक है। तो दोस्तों आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि आप आज जिस जगह पे आए हैं, ये आउटडोर में भी इन्होंने सेट लगाए हुए थे और ये इंडोर इन्होंने, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे शूट्स होते हैं। SD प्रोडक्शन के नाम से इनका ये रूम भी दिखाता हूँ जहाँ पे मॉडल्स तैयार होते हैं। मैं उस तरफ आपको दिखाता हूँ सारा, ये देखें, यहाँ पे मॉडल्स वगैरह तैयार होते हैं। शूट अभी चल रहा था, तो हमने एक जगह जाना है, गैलरिया, एक आर्किटेक्ट है लाहौर में, उनसे शाम भाई लोग घर बनवा रहे हैं, तो उनके साथ मीटिंग थी, तो अभी हम निकलने गए हैं। फिर नहीं दोस्तों, हम आए हैं नैंडोस लाहौर DHA में, भूख लग गई थी, तो गैलरिया जाने से पहले शान भाई कहते हैं पहले कुछ खा लें। तो शान भाई क्या खाना पसंद करेंगे आप? वैसे जो आप कहेंगे वही खा लेंगे। पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात है। क्या आप बंदे खा सकते हैं? बंदे नहीं खा सकते। बंदे नहीं खा सकते? आपने कहा जो कहते हैं वो खा लेते हैं। मुर्गी खा सकते, मुर्गी खा सकते हैं, मुर्गा खा सकते, मुर्गा खा सकते, बकरा खा सकते, बकरा खा सकते हैं। बकरा वैसे आपको नहीं समझ, इतने स्मार्ट कैसे हैं आप? स्मार्ट बस ये आप दोस्तों की वजह से यार दो खिलाते नहीं जी, अभी कुछ ऑर्डर आता है तो इंशाल्लाह दिखाते हैं आपको। नहीं दोस्तों, हमने जो ऑर्डर किया था उसमें सबसे पहले जो चीज़ है, ये मेरी फेवरेट है, खुम्मस, और साथ इनका एक सूप आया है, वो भी हम ट्राई करेंगे। नहीं, हमारा सूप भी आ गया, मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं दोस्तों, हमारा मेन जो कोर्स है वो आ गया, आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ नहीं दोस्तों, नैंडोस से खा पी के पेट भर के अब हम जा रहे हैं गैलरिया डिजाइनर्स। वहाँ पे क्या करना है आपने? वहाँ पे घर का जो हमने
नक्शा उनसे गैलरी से बनवा रहे हैं, उसमें कुछ चेंजिंग है, डिस्कशन है उसको फाइनलाइज करने के लिए। मुझे एक यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल आपसे पूछना है। मुझे पूछना है ज़िशान भाई, हमारे व्यूवर्स को आपने सच्ची बात बतानी है। माशाल्लाह ये घर शुरू किए हुए कितना अच्छा हो गया। ये बस अभी शुरू हुआ है, जो सही आप अगर महीनों में पूछें तो अभी शुरू है, और इंशाल्लाह इसको जितना जल्दी हो सकेगा हम इसको खत्म कर देंगे। चले जी, अब ज़िशान भाई ने बात ऐसी कर दी है, मैं इसको वो करता नहीं हूँ, लेकिन चलें इसी बात को आप अल्लाह करे कि इन्होंने अब शुरू कर लिया, अब वो ख़त्म कर लें असल जो बात है। तो बस गैलरिया जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह सुना है कि वहाँ की कॉफ़ी बड़ी अच्छी है और चाय भी अच्छी, कॉफी भी अच्छी, और इसी बात के वो पैसे लेते हैं। बड़े इसी चीज के पैसे लेते हैं, चाय और कॉफी पिलाने के, अच्छी सर्विस देने की। अच्छी सर्विस के, ठीक हो गए। ले जी उनके, ले जी हम गैलरिया पहुंच गए हैं और यहाँ पे ज़िशान भाई की मीटिंग है। क्यों ज़िशान भाई ऐसे ही है? हाँ जी बिल्कुल। चलें जी, मीटिंग के से फ्री होते हैं तो इंशाल्लाह आपका इसमें लास्ट जाएगा, ये एंड तक जा रहा है, ऊपर तक, क्योंकि डबल हाइट है। डबल हाइट यहाँ तक है बस, ठीक है, ये आगे से डबल हाइट नहीं है। मीटिंग ऑन है। चलिए, लंबी मीटिंग चली, इतनी लंबी चली कि मुझे नींद आ गई, और मैंने हालांकि उन्होंने काफ़ी पिलाई लेकिन उसके बावजूद मुझे नींद आ गई क्योंकि थक गया बहुत ज़्यादा। ज़िशान भाई स्टिल फ्रेश हैं। फ्रेश इसलिए हैं कि एक्साइटमेंट है कि फाइनली अब इनको यकीन हो गया कि इन्होंने जो घर शुरू किए हैं वो अनकरीब बनने वाले हैं। इसकी खुशी भी यकीन हो गया? नहीं, मुझे अब यकीन हो गया इवन के बनेंगे क्योंकि अभी इनके वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वो जो इनका ठेकेदार है उसकी कॉल आई तो ज़िशान भाई ने कहा कि यार अब तीसरे घर के क्या इरादा है, क्योंकि माशाल्लाह 3 घर बन रहे हैं। अब बस वही करवाने लगे शुरू। तो उन्होंने कहा ज़िशान भाई आप एक तीसरा घर नहीं शुरू करवाना। मैंने उसको कहा क्या करवाना है, नहीं, उन्होंने कहा नहीं आप फाइनल शुरू करें बस। नहीं, अभी मेरे सामने इन्होंने ना उसको पैसे पकड़ाए, उन्होंने कहा ये पैसे पकड़ो। मुझे कहा डॉक्टर साहब यकीन है? मैं कहा अब यकीन आ गया। अब जब उन्होंने पैसे दे दिए ना, अब यकीन आ गया कि आपका घर बन जाएगा इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। और मजे की बात है घर बनने के बाद भी इन्होंने पाकिस्तान में नहीं रहना। थोड़ा थोड़ा रहना है। दोस्तों, एक इमरजेंसी काम था, उस काम के लिए मैं रुकना पड़ गया। और इस घर का देख रहे हैं आज, आपको इस यहाँ के घर का फायदा हो गया कि नहीं? आपको बिल्कुल मुझे दोस्तों आपको समझ आएगी होगी इमरजेंसी क्या हो सकती है। इसका जिक्र हम नहीं कर सकते, लेकिन आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे क्या इमरजेंसी हो सकती है। हम किसी पेट्रोल पंप पे भी रुक सकते थे, लेकिन हमने कहा अपना घर है ना, हाइजीनिक। घर से हम रिंग रोड पे चढ़े और इनके जो मैनेजर हैं वो भी आ रहे हैं उनको पिक करने। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ। 5 बजे मेरे पेशेंट का टाइम था क्लिनिक पे और टाइम हो गया है जी 4:30। तो इट मीन्स कि हम आधा घंटा मुझे, और उसको आने में 20 मिनट लगने हैं, 5 बजे इधर बच जाने हैं। ज़िशान भाई क्या इरादा है, किस स्पीड में वापस आ जाए? बस गाड़ी की है 240 स्पीड, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें मीटर है इसका 240। तो अगर ये 480 पे जाएंगे ना, मैं जहाज में बैठ जाए और उससे थोड़ा डबल कर लेंगे तो हम फिर इंशाल्लाह अल्लाह के पास ही जाएंगे। जो मुझे हालात लगे, इस तरह नहीं होता यार। नहीं जी, हम आराम से जाएंगे, आराम से। हमें क्या जरूरत पड़ी है? जो पेशेंट की बात है जिससे काम करवाना है वो थोड़ा सा चले कॉम्प्रोमाइज कर यार। कॉम्प्रोमाइज 4 बजे का टाइम था, उसको मैंने 5 बजे किया और आना उसे एक्चुअली दूर से, दूसरी सिटी से, तो वो फिर गलत हो जाता है। गलत हो गया, चले कोई बात नहीं, टाइम की असल में कोई बात नहीं। ये टाइम मैनेजमेंट के हवाले से ज़िशान भाई बहुत एक्यूरेट बंदे हैं, लेकिन वो कभी कभी हो जाता है। इंशाल्लाह एक्यूरेट होने की कोशिश करो। नहीं यार, ऐसी बातें कैसे करते हैं आप। चलें जी, अभी वो हम वेट करेंगे उनके मैनेजर का, तो फिर निकलते हैं। तो फिर रास्ते में इंशाल्लाह व्लॉग एंड करेंगे। आपसे कुछ बातें रहती हैं हमारी करने की। हरबंसपुरा इंटरचेंज पे खड़े हैं। उसकी वजह ये थी कि ज़िशान भाई का जो मैनेजर हैं वो आ रहे हैं, जहाँ पे शूट हो रहा था वहाँ पे थे हम। गैलरिया हमने आना था तो हम गैलरिया आ गए। तो इस वजह से वो थोड़ा सा टाइम का मिसमैनेजमेंट इस तरह हुई कि ज़िशान भाई मीटिंग में थे तो कॉल नहीं कर सके हम पहले। तो वो फिर उसको वहाँ से आते हुए थोड़ा टाइम ज़ारी उबर करा के उसने आना है। तो पहले इरादा ये था कि उसको कहते हैं कि आप आ जाएं, लेकिन वो बेचारा मोटरवे पे ही अपनी गाड़ी पार्क करके आया था, तो इसलिए मुनासिब नहीं लगता कि लेके आए। वापसी में हम कह दे के मोए नहीं करना चाह रहे थे हम उसके साथ। तो वैसे भी जो ज़िशान भाई हैं बड़े सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले बंदे हैं, तो इनको लोगों का बड़ा एहसास होता है। तो मुझे तो कह रहे थे डॉक्टर साहब मुझे भी छोड़ जाए। मैं कहा नहीं मजा आया। मैंने कहा कि चलें ठीक है, फिर अगर उसको लेके जाएंगे तो मुझे भी ले जाएगा। मैं कहा ठीक है साहब, पहले आप और उसके बाद मैं। और अभी हम इनके घर जब गए ना तो हम एंटर हुए, तो मैंने ज़िशान भाई कहा ज़िशान भाई इसको अपना घर ही समझे।
वो अक्सर आप कहीं पे जाते हैं ना तो मेहमान नहीं आपको मेजबान कहता है इनको अपना घर समझो। तो अब लाहौर में हम अंदर के एंटर हुए हैं घर में, तो मैंने एंटर होते कहा शान भाई अपना घर ही समझो। तो मैं अक्सर इनको कहता हूँ उनकी गाड़ी में बैठ के तो अपनी गाड़ी समझो, कोई गल नहीं। देखते हैं इंशाल्लाह वो आते हैं तो लेट वो जो हम हो चुके हुए हैं, और मेरा पेशेंट मुझे गायबाना तौर पे दुआएं देगा इस सेंस में कि यार इन्होंने मिसकमिटमेंट किया, लेकिन मेरे एंड पे नहीं है। देखिए हर चीज़ में अल्लाह की कोई हिकमत होती है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि सम टाइम आपको जो नुकसान होता है ना उससे आपने सीखना भी होता है, और अल्लाह ताला ने उसमें आपके लिए कोई हिकमत भी छुपाई होती है जिसका एहसास आपको कुछ अर्से बाद होता है कि यार हाँ ये हुआ तो हमें समझ आई, ये ना होता तो हमें सारी जिंदगी समझ नहीं आती। तो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा उसको वेट आधे घंटे का शायद फर्क पड़े, इतना लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ना इंशाल्लाह। भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, और बस प्लानिंग इंसान कुछ कर रहा होता है लेकिन समटाइम्स मिसमैनेजमेंट हो जाती है चीज़ों से, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए और इंसान बेहतरी करके लेके आता है चीज़ों बिल्कुल में। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और इंशाल्लाह देखते नहीं जी, आपको अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।